हेलो एवरीवन। ये वीडियो ईएसजी टॉपिक में है। ईएसजी में जो आपके टीचर के बुक है और जो इस बुक में है, तो अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप एक बार 5 मिनट की वीडियो में चेक कर सकते हो कि आपका कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि 5 मार्क्स का पक्का सा आएगा। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आप छोड़ सकते हो वो भी मैं बताती हूँ। और इससे पहले डिजिटल ऑडिट का वीडियो आ चुका है, तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज लाइक करना। देखो ये मैं मैट से ही करवा रही हूँ, तो आप चेक कर लेना कि आपके बुक में कुछ मिसिंग तो नहीं है ना। तो पहला पेज कुछ काम का वैसा नहीं है। ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन भी कुछ काम का नहीं है। देखो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है। ये वाला, फिर इसका जो पिलर है, ये तीनों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इससे आगे ये सब वैसा कुछ काम का नहीं है, आप हटा सकते हो। उसके बाद ये एक क्वेश्चन बना था, ये पीछे में भी होगा आपका टीवाई के में। वो मैं लिख के याद करी थी, जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने लिख करके याद किया था, तो वो ये लिखा हुआ है। ठीक है। फिर ये सब ऐसा काम का नहीं, ये बस आप रीड कर लो। इसको लर्न करने का जरूरत नहीं है। 17 एस डी जी ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये टॉपिक आप एक बार देख सकते हो। ठीक है। ये सब नहीं, ये सब नहीं। उसके बाद टीवाई के आप एक बार देख सकते हो, इंस्टीट्यूट के। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है, इसमें से ना इसके अंदर से दो आया था, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल जनवरी 26 में, तो ये आप स्किप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम ही पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद ये टीवाई के हो गया। नेक्स्ट ये सब आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, ये सब उतना खास रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आईसीएम में बस डाला गया है। ठीक है। ये आगे बढ़ सकते हो, इस पेज को भी आप छोड़ सकते हो, देख लो ये छोटा कर देती हूँ इस पेज को भी। फिर इवेल्युएशन ऑफ ईएसजी, ये भी उतना कुछ खास टॉपिक नहीं है, आगे आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पे आगे आएंगे, ये भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है। आप अपने बुक से मिला लेना कि आपका कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। अगर टीचर्स की बुक में है तो वो आप एक बार के लिए रीड कर लेना। अदरवाइज ये सब मैथ में उतने काम के नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। फिर देखो बी आर एस आर का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी करके आता है। ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद फिर इस पे भी एमसीक्यू बनता है कि इसेंशियल इंडिकेटर और लीडरशिप इंडिकेटर का। ठीक है। इस पे एमसीक्यू बनता है। उसके बाद 9 प्रिंसिपल ऑफ बी आर एस आर, तो सारा का सारा 9 प्रिंसिपल ना, सिर्फ प्रिंसिपल के नेम नहीं याद करने, उसके अंदर के पॉइंट्स भी आपको याद करने, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यू भी आता है। ठीक है। तो आपको इसको याद करना होगा, या तो आप कीवर्ड देखो, मई 24 में ही आया था, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला था कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, क्योंकि क्वेश्चन ना ये लाइन से ये लाइन दे करके पूछ लिया गया था, ये वाला। तो आपको याद करना होगा, जैसे इसमें 5 पॉइंट्स है तो 4 पॉइंट्स ऐसे करके याद करना होगी। आप रीड करते जाओगे तो एमसीक्यू के लिए काम आ जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जी। ठीक है। फिर ये सेकंड प्रिंसिपल जो है, ये इजी है, 3 पॉइंट है, इसको आप याद करना। फिर इम्प्लॉय वाला है, इम्प्लॉय वाला आप समझोगे ना, इम्प्लॉय को कनेक्ट करके, तो इसको याद करने को उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद का खुद याद हो जाएगा। इजी टॉपिक कुछ कुछ होते हैं ना, वो खुद याद हो जाते हैं। स्टेक होल्डर का है, तो ऐसे आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके याद कर सकते हो, इसका कीवर्ड ये है। फिर रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट, इसका भी आप 3 कीवर्ड ह्यूमन राइट करके, कीवर्ड इंटीग्रेट करेगा ह्यूमन राइट, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फिर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का आपको कीवर्ड को टिक करके याद करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल 8 है ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। फिर 9th है कंज्यूमर, कंज्यूमर वाला भी इजी है, ये खुद ही याद हो जाता है एक दो बार पढ़ने से। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, ये वाला तो था प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट, ये सब आईसीआई में कुछ काम का नहीं है, फालतू दिया रहता है। ठीक है। ये आप एक बार के लिए देख सकते हो, थोड़ा बहुत दिया हुआ है। 3 पॉइंट्स का, पॉइंटर्स वाले जो भी रहते हैं आईसीआई मैथ में ना, वो जनरली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो मेथोडोलॉजी, इस बार ये मेथोडोलॉजी आने का चांसेस लग रहा है, ये बहुत ही टाइम से नहीं आया है, जब से नया सिलेबस आया है ये आई, ये नहीं आया है। ठीक है। तो ये आ सकता है, तो इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर आप 3 3 करके ब्रेक करके करोगे ना, तो आराम से आपको याद हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। फिर ये जो सोशल स्टैंडर्ड है, आईसीआई मैथ में तो बहुत रहता है। ठीक है। हर कुछ नहीं पढ़ सकते और हर कुछ आता भी नहीं है। ठीक है। ये भी आप हटा देना, आप देख रहे हो ना, ये सब आपके मैथ में टीचर के बुक में होगा ही होगा। रोल ऑफ फाइटर जो है वो भी नवंबर 24 में आपका आया हुआ था। ठीक है। इसमें से भी पॉइंट छाट करके याद करना रहेगा, क्योंकि पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। केस स्टडी नहीं करने का जरूरत है, आप हटा सकते हो, हटा सकते हो। देखो कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है, इसको आप कोशिश करना है ना कि 100% याद करें। ठीक है। कुछ भी इसमें से मिस नहीं करे। तो इसमें से अगर 5 मार्क्स, क्योंकि बच्चे जो भी फेल होते हैं ना, वो उनका मार्क्स 32 या 35 तक रहता है। तो आप कोशिश करना कि जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, जैसे कारो हो गया, ईएसजी हो गया, और भी मैंने कुछ कुछ टॉपिक के एक वीडियो बनाए थे, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑडिट का,
और ऐसे भी कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी आप जाकर के सब्सक्राइब करना, लाइक करना और चेक करना, ठीक है। तो उसमें भी आप देखना जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें एकदम भी रिस्क नहीं लेना है। की टेक अवेज अच्छे से पढ़े होगे तो ये सब उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस एक एक लाइन में दिया रहता है, ठीक है। टीवाई के भी इसका बहुत ही आसान है, टीवाई के है ना, आपको जैसे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप सिर्फ टीवाई के करके भी जा सकते हो, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से करना ऑडिट में, तभी क्लियर होगा, ठीक है। जैसे टीवाई के है तो ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ठीक है। रोल हो गया, मेथोडोलॉजी, देखो मेथोडोलॉजी आया नहीं है ना बहुत दिनों से, ये मई 26 में आने का पूरा चांसेस है, ठीक है। चांस है कि ये मई 26 में आए, तो ये प्लीज अच्छे से याद कर लेना है, इसको मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक है। और प्लीज इसके बाद क्या करना कि डिजिटल ऑडिट भी छोड़ के नहीं जाना, डिजिटल ऑडिट जो है वो 5 मार्क्स का पक्का आता है, और जो लोग पढ़ के जाते हैं ना उसे बहुत बेनिफिट मिलता है। यहाँ तक कि बैंक ऑडिट का आप करोगे ना तो वहां पे याद भले ही नहीं आते क्योंकि बहुत मिक्स हो जाता है, लेकिन डिजिटल ऑडिट अच्छे से करोगे तो वहां पे मिक्स नहीं होगा, ठीक है। और वहां पे अगर याद रहेगा तो याद आ जाएगा, ठीक है, उसमें से भी 5 मार्क्स का आता है। और ईएसजी टॉपिक बिल्कुल अच्छे से करना। अभी आप क्या करो, प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि एफर्ट्स लगता है बनाने में वीडियो, तो प्लीज लाइक कर दो। इसके बाद कौन सा चाहिए डिजिटल ऑडिट का वीडियो जा करके देख लो, और कौन सा टॉपिक चाहिए वो बता दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, देखो ये सीए संजीत सर का मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, ठीक है, जिसको भी अगर नीड हो ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो, ये रहा आपके पास नंबर। और ये जो वेबसाइट है ना, ये नाम नोट कर लो, CA sanjeevkumar.com, इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करके, ठीक है। इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस में आप जाओगे ना तो इसमें ऑडिट ही अपलोड हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, ऑडिट में ही पहले काम चल रहा है। इसमें आपका ऑडिट में सारा चैप्टर वाइज या फिर ऐसे मिक्स करके पूरा का पूरा एमसीक्यू रहेगा, अभी तो नहीं है, कुछ टाइम लगेगा, ये अपलोड हो ही रहा है, ठीक है। तो प्लीज कनेक्टेड रहना। और भी बहुत सारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, 3,000 प्लस मेंबर्स है, ठीक है। आप प्लीज वो ज्वाइन करना, उसमें आपको वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, वर्चुअल लाइब्रेरी भी मिल जाएगा। तो प्लीज अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।